स्वागत है आप सबका एक और फैंटास्टिक वीडियो में। आपको जो बोर्ड में ये सवाल दिख रहा है, ये सवाल एसएससी पीटी एग्जाम में पूछा गया है और इससे लिंक सवाल भी पूछा गया है। इससे लिंक सवाल कैसा होगा ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये सवाल अगर आप पहले कभी नहीं देखे हैं, पहले कभी नहीं किए हैं, अगर एग्जाम पेपर में आ गया और आप इसका सॉल्यूशन करने बैठ गए, एक तो 2-3 मिनट आपका ऐसे ही चला जाएगा। हो सकता है आप आंसर तक पहुंचे भी या नहीं भी पहुंचे, तो इसलिए जरूरी है कि आप पहले इस सवाल का दर्शन कर लीजिए। लेकिन एग्जाम हॉल में इसका जो सॉल्यूशन लेंदी है, हमको सॉल्यूशन नहीं देखना है, हमको सीधा सवाल देखना है और आंसर मारना है। ये देखते ही ऑप्शन चारों देखे, ओ इसका आंसर ये होगा, मतलब 1 सेकेंड ये सवाल जैसे आए समझो कि रसगुल्ला आ गया, घप से मुंह में लाट डाल लिए। अगर आप इस सवाल को पहले कभी नहीं देखे होंगे तो फिर आपके लिए रसगुल्ला नहीं भाई, नारियल होगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ध्यान से देखिएगा, x बराबर 2ab बटे a प्लस b हमको दे रखा है। सवाल वाला क्या करेगा, कहेगा यदि x बराबर 2ab बटे a प्लस b हो तो x प्लस a बटे x माइनस a प्लस x प्लस b बटे x माइनस b बराबर क्या होगा, ये हमको दे रखेगा, ये हमसे पूछा जाएगा। अब ध्यान से ये वाला सवाल देखिएगा, यहाँ 2ab है, यहाँ 4ab है। जैसे ही 4ab आया तो यहाँ देखिए x प्लस 2a हो गया, x प्लस 2b हो गया। देखिए यहाँ 2ab था तो x प्लस a x प्लस b, यहाँ 4ab है तो x प्लस 2a x प्लस 2b। उसी तरह से ध्यान से देखिएगा, यहाँ 6ab है तो यहाँ x प्लस 3 है x प्लस 3b। हम ये देख रहे हैं कि जितना यहाँ होता है उसका आधा यहाँ होता है। देखिए 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, a1b, तो 1 को नहीं लिखते हैं, a और b ही लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ देखिए 8 है, 8 का आधा कितना 4, देखिए 4a 4b। तो एग्जाम में ये जो चारों सवाल है, चारों सवाल सेम सवाल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है चारों का चारों, इसलिए चारों का जो आंसर होगा पता है आपको, चारों का आंसर होगा सिर्फ 2। ऐसा सवाल कहीं भी दिखे आपको, आंसर जो ऑप्शन में 2 होगा वो आपका आंसर होगा। समझ में आया? उसी तरह से अगर आपको पूछ ले, ध्यान से देखिएगा कि x बराबर 10ab बटे a प्लस b हो तो देखिए 10ab है तो इसका आधा x प्लस 5a बटे x माइनस 5a प्लस x प्लस 5b बटे x माइनस 5b, इसका भी आंसर 2 ही होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझना क्या है, इसका फॉर्मेट याद रखिए और सीधा एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आए सीधा आंसर लगाइए। अब ये तो हो गया कि आपको एग्जाम वाला कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ देगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि इससे लिंक्ड क्वेश्चन पूछेगा। वो कैसा होगा आइए देखते हैं। चलिए ये सवाल देखते हैं। ये सवाल एसएससी अपने पीटी एग्जाम में हूबहू पूछ दिया था, हूबहू ये सवाल पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कई एक तरह से क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि x बराबर 2√6 बटे √3 प्लस √2 हो तो x प्लस √3 बटे x माइनस √3 प्लस x प्लस √2 बटे x माइनस √2 बराबर क्या होगा। अभी हम थ्योरी क्या पढ़े थे कि यदि x बराबर 2ab बटे a प्लस b हो तो x प्लस a बटे x माइनस a प्लस x प्लस b बटे x माइनस b बराबर 2 होता है। अभी पढ़े थे। अब यहां देखते हैं हम इस सवाल में 2√6 है, a b तो है ही नहीं, लेकिन a b है, √6 में छुपा हुआ है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर
2 ही है, √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2 लिख सकते हैं आराम से। यहाँ है √3 प्लस √2, देखिए 2, इसको a इसको b मान लें, इसको a इसको b, देखो 2ab बटे a प्लस b आ गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या x प्लस √3, देखो a की जगह क्या है √3 है, b की जगह क्या है √2 है, देखो a की जगह √3 b की जगह √2, तो x प्लस √3 बटा x माइनस √3 प्लस x प्लस √2 बटा x माइनस √2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल एसएससी वाला हूबहू एग्जाम में पूछ चुका है अपने पीटी एग्जाम में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि x बराबर √15 बटे √5 प्लस √3 हो तो x प्लस √20 बटे x माइनस √20 प्लस x प्लस √12 बटे x माइनस √12 क्या होगा। अब देखो हम यहाँ देख रहे हैं कि a और b है, यहाँ a b का पता नहीं है। यहाँ देखते हैं 20 दे रखा है, यहाँ 12 है। मतलब ऐसा है कि विद्यार्थी अगर कभी नहीं देखा हो, ये थ्योरी नहीं पढ़ा हो, तो ये देख के उसका दिमाग चकरा जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। तो देखिए ये एक्चुअल में सब कुछ है यहाँ जो हम लोग अभी थ्योरी में पढ़े हैं। अभी थ्योरी में क्या पढ़े थे हम लोग कि यदि x बराबर 4ab बटे a प्लस b हो तो हमसे पूछेगा कि x प्लस 2a बटे x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b बटे x माइनस 2b बराबर 2 होता है। यह पूछता है तो इसका आंसर क्या होता है 2 होता है। अब ये जो सवाल हमको दे रखा है ये भी सवाल इसी फॉर्मेट में है। अब देखो यहाँ √20 लिखा हुआ है, √20 को ध्यान से देखो, √20 को लिख सकते हैं √4 गुना 5, 4 बाहर निकलेगा, 4 का वर्गमूल 2, रूट के अंदर 5 रह जाएगा, 2 √5, √20 को लिख सकते हैं 2 √5। उसी तरह √12 को लिख सकते हैं और √4 गुना 3, 4 बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, तो √3 बच जाएगा, रूट के अंदर 3 बच जाएगा। तो √12 को 2 √3 लिख सकते हैं और √20 को 2 √5 लिख सकते हैं। तो अब देखते हैं ये सवाल, देखना x बराबर 4, 15 को लिख सकते हैं √5 गुना √3, 5 दिया 15, फिर रूट के अंदर 15 आ जाएगा, कोई अंतर नहीं है। और नीचे दे रखा है √5 प्लस √3 और हमसे पूछा क्या x प्लस 20, x प्लस 20 के जगह, क्योंकि √20 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 √5, तो 20 की जगह 2 √5 लिख देंगे बट x माइनस 2 √5 प्लस, और 12 का जगह हम 2 √3 लिख सकते हैं, x प्लस 2 √3 बटा x माइनस 2 √3। ये जो फॉर्मेट अभी बना है और ये दोनों में कोई अंतर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि √20 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 √5, √12 को 2 √3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो इस फॉर्मेट से ये मिलता है कि नहीं, 4ab बटे a प्लस b है ना, a की जगह √5, b की जगह √3, तब क्या होगा x प्लस 2a, देखो x प्लस 2, a की जगह कौन है √5, x माइनस 2a प्लस a की जगह √5 है, b की जगह कौन है √3 है, तो x प्लस 2b, x माइनस 2b है ना। देखो हूबहू है कि नहीं है, इस फॉर्मेट से मिल गया ये, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, काहे कि आपको ऐसा बच्चा जैसा तो हूबहू जैसा थियरी पढ़े हैं वैसा तो दे नहीं देगा, आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा। तो अगर आप इस थ्योरी को कभी नहीं देखे होंगे, इसके बारे में कभी पढ़े ही नहीं होंगे, तो अगर आपको एग्जाम में ये आ जाए तो क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ऊपर से आप आंसर तक पहुंच भी सकते हैं, नहीं भी पहुंच सकते हैं। तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। और ये जो आंसर 2 आता है, मैथ्स में एक रूल है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, उस रूल के थ्रू इस सवाल को हम लोग बनाते हैं। तो वो रूल हम लोग किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वो रूल जानना है
तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो हम बनाएंगे कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है, जिस रूल से ये सवाल बनता है, और उसी रूल से ये सवाल बना के भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में।